हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडिचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएसआई की बुक है, आप थंबनेल में देखे ही होंगे। इसका हम लोग जो पाठ करेंगे इसमें संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग वहाँ तरह तरह की किताबों का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आप वहाँ पे जा कर के प्ले लिस्ट में सभी वीडियो का सोल्यूशन आप देख सकते हो फ्री में। ठीक है, आपको लेना नहीं पड़ेगा किताब। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अंतर्गत SC के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के विषय में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना तथा SC के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों में पूछताछ करना आदि इसके कार्य होते हैं। अगला है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। CCEA समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करता है और यह मूल्य नियंत्रण FDI सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्यवाही संचालित करता है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। इसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, एकवर्थ समिति। वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया। सन 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया। गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? ये हो जाएगा 25 सदस्य।
संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का जो है गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का जो है यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या फिर बैठक को गणपूर्ति पूरा होने तक स्थापित कर दे। राज्यसभा की जो कुल सदस्यता 245 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थित इसकी जो बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। और इसी जो है तरह से लोकसभा में भी गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का जो पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है जो भारत की संसद और विश्व की जो विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई थी। इस समूह का जो उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष संभावित मुद्दों पर जो है संगोष्ठियां आदि का जो आयोजन करके संसद सदस्यों को जानकारी प्रसाद करना है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। 8 नंबर है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होता है केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के जो है सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद एक जो है वैधानिक निकाय है जिसे जो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यह अधिनियम पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम जो है आंचलिक परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद को संसद के 1971 अधिनियम द्वारा बनाया गया है। मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप और पुदुचेरी को भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का जो है निर्धारण करने का जो अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का जो है निर्धारण करने का जो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के जो है सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ये हो जाएगा 1962 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के जो है पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी जो है पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन 1962 ईस्वी में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह एक सलाहकारी निकाय है। परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख जो है मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता आदि जो है शामिल होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का जो प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का जो प्रावधान है, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे जो है कभी भी पद से हटा भी सकता है। वह एक जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो शामिल होते हैं ये दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सदनों के जो है निर्वाचित तथा जो है मनोनीत सभी सदस्य। संसद के जो दोनों सदनों
के निर्वाचित तथा जो मनोनीत सभी जो है सदस्य, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी जो सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे जो है मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं जो अनुच्छेद जो है 89 है में इसका वर्णन किया गया है। भारत में जो सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये जो दोस्तों होता है, ये होता है ऑप्शन ए, भारत के जो है महान्यायवादी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। महान्यायवादी भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान का अनुच्छेद 76 से 78 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। वह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी जो है न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। भारत के जो प्रधानमंत्री को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही। साधारणतः भारत के जो प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत सरकार का जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति भारत का जो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत की जो संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारत के जो संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को जो सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया गया है। वह संवैधानिक तथा जो है व्यवहारिक दोनों रूपों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। उसका जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। लोकसभा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। उसके बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। 16 नंबर है, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर जो 1950 ईस्वी में किया गया था। मूलतः इसमें जो है 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसके जो सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति में जो है राज्यसभा का जो कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके जो सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। इस जो है समिति का जो कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का जो है सदस्य नहीं हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी जो है महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो लोकसभा में कितनी हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 78। लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य सांसदों की जो संख्या बढ़कर 14.3% हो गई है। पहली बार जो 78 महिलाएं सांसद जो है निर्वाचित होकर सदन में पहुंची। हालांकि यह संख्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व से कम है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% और बांग्लादेश में 21% है।
18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसके जो है इसमें जो है कार्यपालक शक्तियां एक मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, इसलिए इसे जो है मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने जो है कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो है कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक जो है रह सकती है जब तक उसे संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा सदस्य यानी 55 लोकसभा जो है सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 लोकसभा सदस्य अध्यक्ष जो है सहित को उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा के लिए यह संख्या 25 है। किसी भी जो है सदन का जो है सदस्य तभी जो है पीठासीन होता है जब सदन की जो है गणपूर्ति हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस जो है संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का जो संरक्षक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कोष का जो संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको जो है अपने जो है पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका जो कार्य भारत के संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना है। 21 नंबर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मौलांकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलांकर हैं। इनका जो है कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। जीवी जो मौलांकर का जो पूरा नाम गणेश वासुदेव मौलांकर था। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की जो है संरचना को परिभाषित करता है। लोकसभा संसद का जो है निम्न सदन है। लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि तथा जो है 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन के दो जो सदस्यों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं भारत का जो है समेकित कोष से। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत के जो है समेकित कोष से दिए जाते हैं। भारत का समेकित कोष एक जो ऐसा कोष है जहां राजस्व, ताजा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की जो ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। धन संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से जो है खर्च किया जा सकता है। भारत के जो है आकस्मिक निधि का जो उल्लेख अनुच्छेद 267 में जो है किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अधीन होती है। अगला है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और जो है खाली स्थान शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति शामिल है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल है। भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय भारत की जो संसद है। भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति है। भारत का संसद जो है भवन दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे जो है बड़ा पद होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस जो है वर्ष में जो है गठित किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1952, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसीमन का जो शाब्दिक अर्थ किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले
जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो है सीमा तय करने की जो है क्रिया या प्रक्रिया होती है। परिसीमन का जो है काम एक जो है उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। भारत में ऐसे जो है परिसीमन आयोग का जो गठन 4 बार किया गया जा चुका है। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन, 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के अधीन और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अधीन। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जानी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताएं को पूर्ण करना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति चुनाव के जो है नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 जो है अनुमोदक होने चाहिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर, संविधान द्वारा जो है परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 552 सदस्य। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की आरक्षित 2 सीटें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दी गई। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक जो है विधेयक को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी विधेयक। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी जो सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत जो है विधेयकों को 4 भागों में बांटा गया है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा अन्य जो है सभी विषयों से संबंधित विधेयक है। दूसरा धन विधेयक, यह वित्तीय विषयों जैसे कि करारोपण, लोक व्यय आदि से जो संबंधित है। वित्तीय विधेयक, यह भी वित्तीय विषय से संबंधित है, धन विधेयकों से भिन्न है। संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष और अन्य जो है सदस्यों की जो है सेवा शर्तें कौन जो है निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष एवं अन्य जो है सदस्यों की सेवा की जो है शर्तें भारत का जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 312 के जो तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती हैं। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं जो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला है दोस्तों 29 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसी प्रकार राज्य की जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1952 में। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का जो गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने के द्वारा की गई। 23 अगस्त 1954 को अध्यक्ष ने सदन में जो घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं।
32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की जो है घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? ये होता है ऑप्शन दोस्तों ओनली पी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास होता है केवल पी। राष्ट्रपति देश की जो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं जो है शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी जो है शक्तियों का जो प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को कई जो है अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करना हो, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है। नीलम संजीव रेड्डी के जो कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये हो जाए ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के जो कार्यकाल के बाद भारत के जो राष्ट्रपति जो है ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका जो कार्यकाल 1982 से 87 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से जो है गुजरना पड़ा। भारत का जो संविधान भारत के जो है महान्यायवादी की जो है नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है, तो ये देता है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को देता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी जो है सदन में अथवा उनकी जो है समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरणीय मत के जो माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 55 के अनुसार जो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव एकल जो हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो किया जाता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों जो सही है, पहला राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, बिल्कुल सही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल गलत बात। यानी पहला ही सही होगा, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया, तो केवल ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि अगर जो संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत जो है कार्यवाही करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही बल व वही जो है प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश 6 माह तक ही जो है प्रवर्तन में रहता है। यदि इसी जो है बीच से संसद के दोनों सदनों से जो अनुमोदित ना करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन के बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की जो तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो महाभियोग के संबंध में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान का जो अतिक्रमण करने पर उन्हें जो महाभियोग 1961 लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो संकल्प संवाद संसद जो है कि किसी भी जो सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा जो है महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके जो है 1/4 सदस्यों द्वारा
हस्तांतरित कर आरोपित जो पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला जो है सदन अपनी जो है सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे जो सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है। तो महाभियोग की कार्यवाही जो पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। अतः कथन ए और बी दोनों गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो राज्यसभा की संरचना में क्या निहित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का जो उल्लेख है, इसके जो अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का जो उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में केवल जो 233 प्रतिनिधियों का जो उल्लेख है, जिससे जो स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है, 333 प्लस 12 है। जिन 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वे काल, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जो है हद के संदर्भ में सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? ये हो जाएगा ए बी दोनों सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्न जो है तथ्य सही है। संसद पूरे भारत के या इसके जो है किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, अनुच्छेद 245(1) के अनुसार। और संसद जो है का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी जो हिस्से में उनकी जो संपत्ति पर लागू होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।